हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पर। यानी आज की जो बातचीत होगी वो इस पर होगी कि हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। यानी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन होता है। अगर किसी तरह का कोई भी दुर्घटना या घटना अगर हो जाती है तो ऐसे घटना दुर्घटना का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं। तो आज की बातचीत यही होगी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। Management holds the legal responsibility for the safety of workplace, and therefore the role of supervisors and higher management and the role or presence of management system must always be considered in an incident investigation or accident investigation। तो यह कहना ये चाहते हैं और आप सब भी मोस्टली अवेयर होंगे इन बातों से कि जो मैनेजमेंट होते हैं ओवरऑल वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होती है कि सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। हेल्थ और सेफ्टी को लेकर वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी को प्रॉपर क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। इसीलिए सुपरवाइज़र भी जिम्मेदार होते हैं, हायर मैनेजमेंट भी जिम्मेदार होते हैं और जो लोग भी मैनेजमेंट में होते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना अगर होती है तो ऐसे घटना और दुर्घटना की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आगे है, दीज फैक्टर्स में अल्सो बी कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी कहे जाते हैं। फेलियर्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम आर ऑफन फाउंड टू बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज। यह कहना ये चाहते हैं कि अगर मैनेजमेंट हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कमिटेड होगा, अगर मैनेजमेंट विजिबल होगा हेल्थ और सेफ्टी को लेकर और मैनेजमेंट हेल्थ और सेफ्टी को लेकर अगर बहुत ज़्यादा जागरूक रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमज़ोरी होती है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ढीले होते हैं और हेल्थ और सेफ्टी पर उतनी वो ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा वो अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं और इसी वजह से वो दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट फेलियर ही होता है जो दुर्घटना होने के कारण बनते हैं। आमतौर पर जब भी किसी भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाएगा या जब भी किसी भी घटना दुर्घटना की जांच की जाएगी तो ग्रुप ऑफ पीपल बेहतर होता है कि शामिल होकर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाए। आगे हम बात करेंगे, मेंबर ऑफ टीम कैन इंक्लूड। यानी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम में जो लोग शामिल होते हैं या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम में जिन लोगों को रहना चाहिए मोस्टली वो कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉइज विद नॉलेज ऑफ द वर्क। यानी ऐसे एम्प्लॉइज़ को शामिल करना चाहिए जिनको वर्क का नॉलेज हो। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जिस वर्क की वजह से दुर्घटना हुई है, जिस कार्य के करते हुए दुर्घटना हुई है, ऐसे कार्यों की जिन वर्कर के पास ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा जानकारी हो, अनुभव हो, तजर्बाकार हो, ऐसे वर्कर को भी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया जाए। अगला है सुपरवाइजर ऑफ द एरिया और वर्क। उस एरिया का या उस वर्क का जो सुपरवाइजर है या फोरमैन है डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का जो फोरमैन है उनको भी शामिल किया जाए। आपको पता है कि किसी भी काम का जो सुपरवाइजर होता है या किसी भी एरिया का जो सुपरवाइजर होता है ऑलमोस्ट उनके पास सारी बातों का नॉलेज होता है और बहुत डेप्थ में उनके पास नॉलेज होता है। इसलिए सुपरवाइज़र को पता चल सकता है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ क्यों और एक्सीडेंट होने के पीछे रीज़न क्या है। अगला है सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी ऑफिसर को भी शामिल करना चाहिए
क्योंकि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। और सेफ्टी ऑफिसर के पास क्योंकि सेफ्टी के नॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पास किसी भी एक्सीडेंट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर भी बहुत अच्छे से होता है, उनको पता होता है, तो सेफ्टी ऑफिसर को भी शामिल किया जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, हेल्थ और सेफ्टी कमेटी जो होते हैं यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो कमेटी होते हैं, ऐसे कमेटी को भी शामिल करना चाहिए कि वो लोग भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को कैरी करें। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी एप्लीकेबल, अगर वहाँ कोई यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है यानी अगर जैसे आपके जो है लेबर यूनियन होते हैं, मजदूर यूनियन होते हैं, अगर वो यूनियन के लोग भी अगर हैं तो उनको भी शामिल किया जाए। उसके बाद आगे है एम्प्लॉयज विद एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन, और ऐसे वर्कर को भी शामिल किया जाए जिस वर्कर के पास पहले से इन्वेस्टिगेशन करने का एक्सपीरियंस हो, यानी इससे पहले वो 2-4 इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहा हो, वो भी साथ रहकर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया हो, तो ऐसे वर्कर को भी, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी हमें शामिल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम में। आउटसाइड एक्सपर्ट्स, आउटसाइड एक्सपर्ट्स का मतलब यहाँ ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं किसी आउटसाइड यानी बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो इस एक्सीडेंट को लेकर वो बहुत बेहतर रहेंगे या उनके द्वारा इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया जाना बेहतर रहेगा, सही से रूट कॉजेज, अंडरलेइंग कॉजेज और जो भी कॉजेज हैं वो सारे कॉजेज का प्रॉपर वही पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस विभाग का वही एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट्स को भी कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं और ये बेहतर रहेगा। अगला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट और पुलिस, और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जिस इलाके में दुर्घटना हुई है वहाँ का जिला जो होता है, उस जिले के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जैसे डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, उन सब को भी शामिल किया जाए और करना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर और बहुत ही एक्सेलेंट एंड परफेक्ट और बहुत ही कंप्लीट एक्सीडेंट को कैरी आउट किया जाए, एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाए। ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो भी मेंबर हैं जैसे डायरेक्टर डिप्टी मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, मैनेजर्स हैं, साइट इंचार्ज हैं, उन लोगों को भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावे एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए। स्पेशलिस्ट, अगर लगता ऐसा है कि जो दुर्घटना हुई है किसी स्पेशल तत्व के साथ हुआ है, किसी स्पेशल केमिकल के साथ हुआ है या किसी स्पेशल मतलब चीज़ों के साथ ये दुर्घटना हुई है जिसको प्रॉपर हर आदमी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, तो ऐसे में किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। जैसे अगर केमिकल से रिलेटेड कोई दुर्घटना है तो केमिकल और वो कौन सा केमिकल है, उस केमिकल से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, ऐसे विशेषज्ञ को बुलाया जाए। एक्सपीरियंस इन इंसिडेंट कॉजेशन मॉडल्स, ऐसे आदमी को भी शामिल किया जाए जो बहुत आसानी से किसी भी इंसिडेंट और किसी भी एक्सीडेंट के वजहों को पता लगा ले या पता लगाने का जिनके पास काफ़ी अनुभव हो, ऐसे आदमी को भी आप शामिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, और जिनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के टेक्निक हो, यानी उनके पास विधि तरीका बहुत अच्छा जानता हो, तजर्बाकार हो, यानी इन्वेस्टिगेशन करने का जो टेक्निक होता है वो टेक्निक का काफ़ी माहिर आदमी हो, काफ़ी अनुभवी हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करना चाहिए एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में। नॉलेजेबल ऑफ एनी लीगल
और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, और जो कानून के जानकार होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल के रिक्वायरमेंट्स के जानकार होते हैं, ऐसे आदमी को भी शामिल करना चाहिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने में। नॉलेजेबल इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फंडामेंटल्स, ऐसे व्यक्ति जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फंडामेंटल्स के जानकार हैं, यानी बेसिक सेफ्टी क्या होना चाहिए, हेल्थ क्या होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी क्या होना चाहिए, जो उसके फंडामेंटल के जानकार होते हैं, ऐसे जानकार को भी शामिल करना चाहिए। नॉलेजेबल ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा कलेक्शन एंड एबल टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड टू डिटरमाइन फाइंडिंग एंड रीच रिकमेंडेशन। और कहना ये चाहते हैं ऐसे आदमी जिसको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज काफ़ी अच्छा हो, जिनको एक्सीडेंट के रिकॉर्ड को, या जिनके पास एक्सीडेंट जो हुआ था, जो उस एक्सीडेंट के होने के बाद चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, जो एक्सीडेंट के डेटा को कलेक्ट किया है, ऐसे आदमी को भी शामिल करना है। और जो डेटा को गैदर किया है उनको भी शामिल करना है, और ऐसे आदमी को भी शामिल करना है कि जब रूट कॉजेस का पता लग जाए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ था, अंडरलाइंग कॉजेस का पता लग जाए, इमीडिएट कॉजेस का पता लग जाए कि आखिर दुर्घटना क्यों हुई थी, तो सारे कंक्लूजन को रखते हुए क्या रिकमेंडेशन बनता है, किस तरह से करेक्टिव एक्शन लिया जाए कि दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके जो जानकार हैं उनके जानकार को भी शामिल रखना चाहिए। तो ये थी आपकी कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड listening carefully Max Safety at Rawat.